शुरू करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग के बारे में। इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके आराम से देख सकते हैं। तो देखिए, प्लानिंग हम लोग कंप्लीट कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, तो आज हम लोग उसकी एडवांटेजेस के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं बहानों की या अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम की अगर कोई बहुत बड़ा स्यापा होने वाला होता है तो हम लोग कैसे बच जाते हैं। तो ये तो अलग वाली बात है, लेकिन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो हमारी कंपनी होती है, वहाँ पे भी हमें कई सारी प्लानिंग्स करते हैं तो हमारे पास क्या एडवांटेजेस होते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है इम्प्रूव मोटिवेशन एंड मोरल। मतलब कि अगर हम लोग कोई प्लानिंग करते हैं तो हमें पता होता है, पहले से हमें ये पता होता है हमें करना क्या है, तो हमारा मोटिवेशन जो होता है वो अप टू लेवल होता है, या आई नो आई विल डील विद इट। और जो हमारा मोरल होता है ना अंदर से, वो भी एक कॉन्फिडेंस वाला होता है कि हाँ हमें पता है हमें क्या करना है, हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है हमारा अगला आता है बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज़। जब हम प्लानिंग कर लेंगे, जब हम प्लानिंग कर ही लेंगे तो सबको पता होगा क्या करना है, सबको अपने अपने काम पता होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब सबको अपने अपने काम पता होंगे तो कोई किसी में खुरपेची नहीं करेगा, बेमतलब की टांग नहीं घुसेड़ेगा, और सबको ये पता होगा कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और वर्क क्या है। तो सब आराम से मिलजुल कर प्रेम पूर्वक काम कर सकते हैं। खैर ऐसा जल्दी होता नहीं है, टांग खिंचाई बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी सब प्रेम पूर्वक काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं नई चीज़ों को सोचने और समझने और सीखने की क्षमता आती है। और कई बार प्लानिंग हम किसी और चीज़ की कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नया ही इन्वेंट कर देते हैं जो कि एक नए इनोवेशन में चला जाता है। साथ ही साथ हमारी क्रिएटिविटी, हम कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, उस चीज़ों में कितना ज़्यादा रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं, उतना ही हम अपने दिमाग को चलाएंगे, उतनी ही हम प्लानिंग करेंगे, तो उससे हमारी क्रिएटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर अगला आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट हैं, जब हम प्लानिंग करेंगे तो हम उसमें ये प्लान कर सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेज, जो भी मशीनरी या कोई भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है तो उसे किस हद तक हम ले जाके यूज़ कर सकते हैं और सबको कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके अपने बेस्ट वन को दे सकते हैं, बेस्ट वन को दे सकते हैं। अगला है हमारा फैसिलिटेट कंट्रोल। जब हमने प्लानिंग कर रखी होगी तो हम लोग अननेसेसरी स्टेप्स को अवॉइड करेंगे एग्जीक्यूशन के टाइम पे, और साथ ही साथ जो कंट्रोल होगा हमारे टास्क पे, हमारे ऑपरेशंस पे, वो होगा जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा। अननेसेसरी टाइम हम खर्चा नहीं करने वाले, तब हम टाइम बचा के काम करेंगे ना। अगला है हमारा मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटी। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो देखिए अनसर्टेनिटी कई हद तक कम कर देते हैं, क्योंकि हम लोग हर तरह के रिस्क को एनालाइज कर चुके होते हैं जो हमारे आ सकते हैं जब भी हम लोग कोई काम करने वाले हैं। तो जब ऐसा नहीं है कि आएंगे नहीं, जब हम लोग एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे तब भी रिस्क आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी कम लेवल तक हम लोग उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितनी प्रॉपर पॉसिबिलिटीज़ रिस्क की होंगी वो हम लोग पहले ही प्लान कर चुके होंगे। तो ये हमारा मेन प्लानिंग था, एडवांटेजेस उसके। और साथ ही साथ और भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, और जो इसकी प्लेलिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने हिसाब से और पढ़ाई करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।